नमस्कार, मैं नरेश सोनी, इंडियन टीवी न्यूज़। आज हजारीबाग समरनाले में हूँ और यहाँ जो है बहरी सखिया का एक मामला बार बार आ रहा है। ज़मीन को लेकर के आपको बताते चले कि शिव मंदिर को लेकर के शिवांगना शिव मंदिर है, उस ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उसको लेकर के ज़मीन का जो है मामला यहाँ सामने आया है। मंदिर निर्माण अध्यक्ष है, हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे और स्थानीय मुखिया से भी जानकारी लेंगे और आपको पूरी खबर बताएंगे कि क्या वास्तविक है और इनकी मांगे क्या है, क्यों धरना पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ ये चाहते हैं। पूरा शिवांगना शिव मंदिर ट्रस्ट के जरिए आप यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ मामला को लेकर के आए हैं, बहुत बड़ा भीड़ लेकर के आए हैं, क्या कुछ है और क्या चाहते हैं आप, क्या मांगों के लेकर के आए हैं आप? डीसी कार्यालय आए हुए हैं, जानकारी दीजिए आप। आज लोगों गोपाल शिवांगना शिव मंदिर संस्थान बहरी सखिया तथा 13 गांव के लोगों के साथ में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और मामला सबसे प्रथम ये है कि ये मंदिर जो है 1898 में बना हुआ है और ये गोपाल लाल ने ही बनाया है जमीन मंदिर को। और उस समय से पूरा ग्रामीण 13 गांव के लोग मंदिर पूजा, दुर्गा पूजा, ये है मेला शिव मंदिर है, उनका रामनवमी का मेला होते उस समय से आ रहा है। दुर्गा स्थान बनी हुई है बहुत पुराने से, उसका मेला होते हुए आ रहा है। और इस मेले के जमीन को 2019 से दलालों द्वारा, संजय सिन्हा द्वारा जमीन को जो है इसे बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। उसके बाद जो है उसके पहले एक बार और ऐसा हुआ था कि जमीन जो है इसे 76 में 68 में जमीन एक बार बिका था। वो जमीन को जो है इसे गोपाल लाल के वंशज जयचंद प्रसाद ने जमीन के जब देखे कि कहीं कोई में इस पर चढ़ाई कर रहे हैं, पुनः 2001 में वो केस किए मुनसब कोर्ट में। और मुनसब कोर्ट में जब वो केस किए हैं तो वो जो जमीन जो खरीदी गई थी वो जमीन को खारिज किया गया और मंदिर पक्ष में उसी समय क्लियर कर दिया गया वो अपने से कि ये 2 एकड़ जमीन जो है ये हमने मंदिर के लिए दान दिए हुए हैं और वहाँ इतना वर्षों से मेला लगते आ रहा है, इसलिए इसको जमीन को खारिज किया जाए। और वही मुनसब कोर्ट में 2001 में वो जो लिखित बनाए हुए हैं, दिए हुए हैं, उसी को लेकर के भी ग्रामीण पर दलाल, जमीन मालिक अलग अलग तरीका से अलग अलग मुद्दा लेकर के, अलग अलग व्यक्तियों को लेकर के ट्रस्ट को, पूरा ग्रामीण को जो है ये तकलीफ यहाँ दे रहे हैं इतना कि हर एक बार में रुपया 2 रुपया, चूँकि जितना गरीब है हम लोग चंदा लगा रहे हैं, 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया करके चंदा लगाते हैं। और वो चंदा से हम लोग को यहाँ तक आ रहे हैं। और वो चंदा से हम लोग जो केस में, जो कोर्ट में जो खर्चा, जो पुरानी जो चलती आ रही, बिना पैसा तो एक कदम कुछ काम होता नहीं है, वो हम लोग 100-200 करके 500 करके जमा करके और अभी केस को यहाँ पर देख रहे हैं। और हम लोग के पास में 5 से 7 वो केस अभी चल रहा है। और वो केस जो आज डीसी मैम के पास में है, 11 तारीख को है, वही अपना केस को हम लोग थोड़ा सा ये देखने के लिए, यहाँ सुनने के लिए और गवाह के रूप में इतना आदमी हम लोग आए हुए हैं, चूँकि सबका श्रद्धा इस जमीन के पर लगा हुआ है और मेले के नाम लिए सबका अपना अपना मन धन से जो है सब तैयार है। वही आज केस को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर अभी पहुँचे हुए हैं। और इसके लिए हम लोग ये तन मन दिल से पूरा ट्रस्ट के लोग और पूरा ग्रामीण के लोग से मैं डीसी मैम को मैं अपने ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस भीड़ को देखते हुए अपने कार को और हमारे बातों को और ये मंदिर परिसर लेकर के दुर्गा स्थान जो परिसर को जमीन को लेते हुए अपना सामाजिक आस्था को देखते हुए आज का न्याय हम लोग को दे, फिर हम लोग अपना ताली बजा करके यही जमीन से यहीं से हम लोग वापस। इस मामला में हम देख रहे हैं कि आप मतलब कि हजारों की भीड़ में बीच में बार बार आते रहे हैं, तो क्या कुछ निष्कर्ष निकल पा रहा है कि ऐसा ही चलता रहेगा आप लोग का भाग दौड़? देखिए, बात दरअसल ये है कि हम लोग को यहाँ पर भी ये एसडीओ कोर्ट का हम लोग को आदेश मिला हुआ है। इसके बाद एसडीओ कोर्ट ये आदेश जब मिल गया तो वही से फिर रिवीजन किए, रिवीजन से भी हम लोग को आदेश मिल चुका है। अब तीसरा में डीसी मैम के पास में है, तो उसको देख करके हम लोग यहाँ, जब हम लोग को जहाँ सरकार ले जा रही है वहाँ हम लोग पब्लिक दौड़ रहे हैं। और चूँकि हम लोग पास में पैसा तो है नहीं, हम लोग पास में जन है, उस सबका पैसा है, पैसा से काम करते हैं, हम लोग अपना जन से काम कर रहे हैं। तो क्या इसका जो जवाब है, इसका जो आप रिजल्ट चाहते हैं, पुख्ता रिजल्ट आप क्या चाहते हैं?
पुख्ता रिजल्ट चाहते हैं कि आज हम लोग को मंदिर के पक्ष में जो है एगो लिखित बना दे। कोई पर्सनल हम लोग को मांग नहीं है, ना हम लोग स्वेच्छा से मांगते कि हमको पर्सनल दीजिए या मुखिया जी पर्सनल दीजिए और लोगों को पर्सनल किसी के नाम से हम नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर का है और ये परमानेंटली मंदिर का ही रहेगा। अपना परिचय बताइए। मेरा राम स्वरूप मिस्त्री, ग्राम सखिया, पोस्ट ओरिया, थाना मुफस्सिल, जिला हजारीबाग। हमारे सामने मुखिया भी है, सखिया का मुखिया, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। इस मामला में वो काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं और बीच बीच में हम इनको देखते रहते हैं। अब मुखिया जी आप ये बताएं कि ये मामला कब तक चलेगा और इस तरह का भीड़ जो आपके जनसैलाब आप लेकर के आते हैं, कब तक ऐसा चलता रहेगा मंदिर ट्रस्ट के लोगों के साथ? जन सैलाब जो आने का काम है वो अपने आप आ रहा है। डेट यहाँ से दिया जाता है, जन सैलाब को मैसेज जाता है, वो लोग अपने आप आते हैं साक्षी के रूप में। क्योंकि परिसर जो है एक लंबे समय लगभग 150 वर्षों से जब मेला लगने का कार्य हो रहा था, तो वहाँ पर जब छोटा मोटा काम अगल बगल कुछ जमीन मालिक लोग बेचना शुरू किए तो बैठक भी किए ग्रामीणों के साथ। अब बैठक में निष्कर्ष भी दिए कि लगभग 2-2.5 एकड़ जो भी एक तय हुआ कि ज़मीन हम लोग छोड़ के काम करेंगे। अब उन्होंने फिर क्या किया कि छोड़ना तो छोड़ दीजिए, पूरे ज़मीन को बेचना और मैंने लूट खसोट पैसा, जो कि दाम बढ़ा, पहले ज़मीन का वैल्यू नहीं था, 0 था, आज दाम बढ़ा तो उनको पैसा दिखने लगा। और लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ करना चाहिएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से मेला लग रहा है। हम जब से पैदा हुए तब से तो वहाँ मेला रेगुलर देख रहे हैं। तो इस तरह से सभी लोग यहाँ जितना उपस्थित है, हमको लगता है सब अपना जन्म टाइम से देख रहा है मेला। या कोई आदमी नहीं है जिसका हमको लगता है कि उम्र मेला लगने टाइम होगा। जब मंदिर निर्माण करके संबंधित आदमी खुद मंदिर निर्माण करके लोगों को आगाह किया कि आइए पूजा कीजिए, वही जमीन दिया, वही जमींदार था, लोग उसकी प्रजा थे, अब वही उन्हीं के वंशज ऐसा काम कर रहे हैं जो आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य है। पेपर का बात काम करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि आस्था का जो प्रारूप बना हुआ है उसको हम ठेस नहीं पहुंचाएं, इतनों लोगों का बददुआ नहीं लें, उस चीज़ में और बढ़ चढ़ के वो उनको हिस्सा लेना चाहिए। तो और वो दूर होते जा रहे हैं और पता नहीं उनका क्या मानसिकता बना हुआ है। हम तो कई बार उनको बोलते हैं कि बैठक में आप बात रखें, समाज के बीच रखें, बीच का रास्ता के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अगर उनको कुछ वैसा चाहिए तो जमा करके, कुछ पैसा ही चाहिए तो हम लोग देंगे, चंदा करके पैसा ही चाहिए तो हम लोग चंदा करके घर घर, जब उतना बड़ा 13 गांव है तो 200, 500 जो लगेगा चंदा दे दिया जाएगा उनको। लेकिन वो ऐसा क्यों कार्य कर रहे हैं कि वो कभी कोर्ट में हमको घसीट रहे हैं, कभी क्रिमिनल केस कर दे रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, जबकि सभी त्योहार वहाँ आज भी मन रहा है। वहाँ मनने में कोई रुकावट नहीं हुई है, ना प्रशासन द्वारा रुकावट हुई है, प्रशासन द्वारा सपोर्ट मिला है। हम धन्यवाद करते हैं पूरे प्रशासन को कि जब मेला लगा है वहाँ स्कूटी मजिस्ट्रेट डिप्यूट होते हैं और रेगुलर जब से मेला लग रहा है लगातार वहाँ पर स्कूटी मजिस्ट्रेट फोर्स बल दिया जा रहा है। इसलिए प्रशासन धन्यवाद के पात्र हैं और पूरा ग्रामीण तरफ से उनको धन्यवाद है। बाकी कुछ लोगों के द्वारा थोड़ा सा वहाँ पर इस अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जा रहा है, उसमें कुछ ग्रामीण भी उसमें सहयोग देने में काम अंदर से कर रहे होंगे, ये तो पूरा क्लियर नहीं है। लेकिन जो आ रहे हैं वो पता चल रहा है, तो उनके साथ भी भगवान अब उसका फैसला करेगा। और एक बात हम जानते हैं कि देखिए, जहाँ आस्था है उसके साथ जो खिलवाड़ करेगा उसका जब तांडव होगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसका भरोसा और आस्था पूरे संसार को, अब पूरा हमारे पूरे सनातन धर्म नहीं सभी धर्मों में ये चीज पाई जाती है। और आस्था के साथ खिलवाड़ जो करें उनको तकलीफ होगा, आज हो 10 साल बाद हो, तकलीफ में हो जाएंगे। आज यहाँ उपायुक्त के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया, इस पर कुछ देखिए, बताएं। उपायुक्त के द्वारा आज कोर्ट का डेट है और हम लोग सभी गवाह के रूप में आए हैं। मंदिर के वो वास्तव में मंदिर की भूमि है, उसके गवाह में आए हैं। मैडम से चूंकि आज जनता दरबार का दिन था शायद, तो जनता दरबार में भी हम लोग उपस्थित हुए। मैडम बोल दी ये कोर्ट में हम देख लेंगे, यहाँ का मैटर नहीं है, लेकिन वो फिर भी कॉपी रख ली है। और हमको आशा है कि वो भी समझ चुकी हैं, इतना बार हम लोग आ रहे हैं। और बार बार आने का रीजन ये नहीं है कि हम एक ही मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। पिछले बार जो आ रहा था वो SDO कोर्ट में मामला चल रहा था, वहाँ से हमारे फेवर में आ गया। फिर मुंसब कोर्ट गया, वहाँ भी भीड़ पहुँचा, वहाँ भी फेवर में क्लियर कर दिया कि SDO का आदेश को खारिज नहीं किया जा सकता है। अब है DC मैडम के पास गया है, अब ये भी देखते हैं कि इसका भी फैसला आज हो जाना चाहिए। क्योंकि बार बार इतना भीड़ काम छोड़ करके, काम धंधा छोड़ करके लोग यहाँ आ रहे हैं, तो शायद उनके अंदर भी
कुछ भावना आ जाएगा, इतने लोग क्यों परेशान होंगे, आज ये फैसला निकाल दें और हम लोग भी खुशी खुशी जा सकें। उसके बाद आगे तो मेला पूरा पूजा त्योहार है, हम लोग मनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहरी के मुखिया से सुन रहे थे। मुखिया जी थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मैं पूर्व मुखिया संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, पंचायत सखिया का मुखिया था और सदर प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष भी रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि ये जो आस्था का जो मंदिर है, आस्था के मंदिर और उनकी भूमि को बचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बताते चले कि जो मामला है और कोर्ट तक गया है और कोर्ट से यहाँ पर जो है इसका न्याय होना था, उसी को लेकर के ये इतनी जो भीड़ देख रहे हैं सब ये अपना गवाह के रूप में आए हैं। ये तो बहुत कम भीड़ है, आज कम भीड़ नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों क्या हज़ारों की भीड़ होती है। 13 गांव के पूरे जनमान्य लोग आज यहाँ पर आते हैं, अपना समय को निकाल कीमती समय को निकाल करके यहाँ पर आते। इस तरह का भीड़ जो है आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा बताया गया कि जो भूमि है वो उनके पूर्वजों ने दिया और आज उनके जो है प्रेजेंट व्यक्तियों ने आज उस पर धावा कर रहे हैं और आस्था के मंदिर को और आस्था के स्थान को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह का कार्य नहीं, इनके द्वारा यह भी कहा गया कि नहीं सर, जो भी अगर उनको कुछ रुपये चाहिए, किसी तरह से कोई मदद चाहिए हम लोगों की तरफ से, तो 13 गाँव के लोग जो जितने भी हों 500 1000 रुपया करके अगर देना भी पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह का उपयोग ना करें क्योंकि भगवान नाराज़ होते हैं। तो ये आस्था के मंदिर को आप देख रहे थे कि ये धरना प्रदर्शन कंटिन्यू इनका बरकरार रहेगा जब तक इनकी न्याय नहीं मिल जाती। न्याय यह है कि भूमि है, आस्था का मंदिर है, उनको छोड़ दिया जाए और स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, किसी प्रकार के लोगों को सतावा ना हो।